नमस्कार दोस्तों। मैं कई दिन से एक वीडियो लेके आने वाली थी कंचन के ऊपर। आप लोग देखते होंगे इंडियन यूट्यूबर कंचन धवन। मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेके आने वाली थी क्योंकि मैं उससे भी लगभग 1-1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने कई बार देखा है उसे, उसके जीवन के जो भी उतार चढ़ाव है मैंने देखे हैं। उसकी शादी से पहले से मैं उसके वीडियो देखती थी और कई बार मैंने सोचा, उसकी शादी से पहले भी, जो उसकी दूसरी शादी हुई थी उससे पहले भी मैंने उसको मैसेज तो किए थे, पर मेरा कोई चैनल इस टाइप का था नहीं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। और जब मैंने चैनल बनाया इस पे मैं जब आकर बोलने लगी, तब भी मैंने कई बार सोचा कि कंचन के ऊपर भी मैं कुछ बोलूं, कुछ मैं समझाऊं लोगों को भी और कंचन को भी, पर नहीं कर पाई। लेकिन आज मुझसे रहा नहीं गया। आज जब मैंने उसकी वीडियोज़ देखे हैं और कई दिन से वो डिस्टर्ब थी, जब से उसने ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया था अपने हस्बैंड का, तब से वो डिस्टर्ब थी और जो कुछ वो फेस कर रही थी मैं उसे बहुत करीब से महसूस कर रही थी। तो मैं कंचन की जो पोजीशन है वो मैं देख रही हूँ। मैं बस आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब लड़कियाँ पहले शादी करके जाती थी घरों में, मतलब अपने ससुराल में जब जाया करती थी, तो वहाँ सिर्फ प्रॉब्लम उनको रिश्तों को संभालने में प्रॉब्लम आती थी। हस्बैंड तो खैर, हस्बैंड से तो स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं थी किसी को भी। जो भी प्रॉब्लम्स आती थी तो सास से या नंद से आती थी, ठीक है। ये जो भी है, जो मतलब एक क्या होता है ना कि प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पर केवल विचारों का होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कहीं पर भी कोई भी जाए तो सिर्फ विचारों में ही बदलाव के कारण ही कुछ भी होता है। कोई नए ख्यालों के हैं, कोई पुराने ख्यालों के हैं, बस इसमें विचारों का ही टकराव होता है। और कहीं पर होती है ऐसी भी कुछ बातें कि कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, जिसके कारण भी टेंशन की वजह बन जाती है, रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। तो मैं ये बात मैं कह रही थी पुराने समय की बात। आज का समय क्या है कि हर आदमी, देखिए, मेरी इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिएगा। थोड़ी सी भी अगर लंबी भी हो जाए तो मैं कोशिश करूँगी पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी इसका। मैं एक बात आप लोगों सभी से कहना चाहती हूँ कि ये इस यूट्यूब के कारण आप देखो कितने रिश्ते खराब हो रहे हैं। आप लोग खुद ही देख सकते हो और समझ सकते हो इस बात को कि इस YouTube के कारण सबके पर्सनल रिश्ते या आपस के पारिवारिक रिश्ते जितने भी हैं वो कितने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। कंचन को मैंने जब से देखा उसे रोते ही देखा है, अक्सर ही वो रोती ही रहती है। और वो भी किस लिए रोती है कि जो उसे कमेंट किए जाते हैं उसके कारण वो रोती रहती है। आप सब समझ सकते कि किसी को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब इस तरह की बातें हर कोई निगेटिव आकर बोल कर चला जाता है, और जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है उस पर कितना प्रभाव पड़ता है उसका। और एक और बात मैं बोलती हूँ आपको कि देखिए, एक जो कम पढ़ा लिखा इंसान रहेगा ना तो उसकी सोच उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं की रहती है। आप समझिएगा इस बात को, तकलीफ उसे भी होती है लेकिन उसके पास दूसरे साधन होते हैं कि उस बात को अन्यथा नहीं लेता है। लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लगे, ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं ना, या ज़्यादा बड़ी जगह पर जो लोग रहने वाले होते हैं ना, उन्हें एक एक कमेंट का मतलब बहुत ज़्यादा असर उन पर पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत देर तक सोचते रह जाते हैं कि मुझे जो ये बातें कही गई हैं वो क्यों कही गई। कम से कम 2 से 3 दिन उनका सिर्फ एक कमेंट में बर्बाद हो जाता होगा कि हाँ, ये क्यों कहा गया, मैं क्या करूँ, मैं क्या ऐसा करूँ कि जिससे ये बातें सुधर जाएं। लेकिन देखो, रिश्तों को जो गंदा कर रहे हो ना यूट्यूब पर आकर, बीच के लोग जो हैं, ये रिश्ते सुधरेंगे नहीं। अगर एक बार बिगड़ गए ना तो सुधरेंगे नहीं। आज मैंने देखा उसकी कमेंट में लोग कह रहे हैं नशेड़ी है, नशेड़ी है, नशेड़ी है। आप मुझे एक बात बताओ कि ये सब जानकर कंचन ने शादी की थी। अगर उसकी लाइफ यहाँ पर नहीं आती तो शायद बच जाती। अगर वो एक यूट्यूबर नहीं होती तो उसकी लाइफ में इतना रोना नहीं लिखा होता। शादी की बात मैं कर रही हूँ, जो सेकंड मैरिज उसकी हुई है। अगर वो यूट्यूबर नहीं होती तो शायद इतनी मुश्किलें उसकी शादी में नहीं आई होती। ये यूट्यूबर होने के कारण उसके शुरू से ही मैंने देखा है लोग इतने सारे कमेंट करते हैं, इतने सारे कमेंट करते हैं, और अधिकतर कमेंट इस टाइप के होते हैं जो कि बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। वो कितनी बार आई, रोई, चिल्लाई। कई बार उससे मैंने देखा गुस्से में आकर उसने वीडियो बनाए हैं कि क्यों मुझे इस तरह से कर रहे हो लोग। तो एक बात मुझे बताओ कि किसी की भी लाइफ है वो कितनी सफाइयाँ देते रहेगा? वो अपने घर के लोगों को सफाइयाँ देगा या यूट्यूब के लोगों को सफाइयाँ देगा? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि रिश्तों में जो इस तरह की खटास पैदा की जा रही है लोगों के द्वारा, या तो फिर लोग ब्लॉग बनाना छोड़ दें। मैं तो कहूँगी, सबको कहूँगी मैं, जो भी
जो सोच रहे हैं फैमिली ब्लॉग बनाने के लिए तो प्लीज़ यहाँ पर आए नहीं, क्योंकि यहाँ जो होने वाला ना बेहद गंदा है। ये यूट्यूब रहे ना रहे, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी जो भी है प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ चौपट हो जाएगी यहाँ पर आके। जरा से भी ये लोग ना इतनी सी भी इज्जत नहीं छोड़ेंगे। जितने लोग हैं यहाँ पर बोलने वाले, और जितनी बेहुदगी से लोग बोलते हैं, हर एक बात को कुछ भी बोल देते हैं, और लोगों के अंदर की इंसानियत बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। मुझे ये बातें नहीं समझ में आ रही है कि आपके अंदर का इंसान कैसे मर गया। किसी की भी पर्सनल लाइफ में जाके जो इस तरह की दखलंदाजी और गंदगी बोलना, आप लोगों के अंदर इंसानियत कहाँ चली गई? कहाँ चली गई आप लोग की इंसानियत, जो किसी की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद कर देते, किसी की शादियाँ तोड़ देते हो, किसी का कुछ कर देते हो, किसी को आपस में लड़वा देते हो। क्या हो रहा है यहाँ पर, हो क्या रहा है? मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? अरे हमारा आपका काम क्या है, दायित्व क्या है? अगर हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हमारा दायित्व है कि दोनों तरफ की बातें सुनकर उसे समझाना, ना कि ऐसा कुछ हम कर जाएं कि जिससे किसी का घर टूट जाए। आज मैं एक बात आप लोगों को बता देती हूँ, कुछ कानून की बातें मैं बता देती हूँ, और आप लोग सभी जानते भी हैं, लेकिन मेरा दोहराना आज बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी हो गया है। कोई अगर किसी की हत्या करता है तो उसे सज़ा मिलती है, लेकिन आत्महत्या पर उकसाने पर भी सज़ा मिलती है। जरा ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जो भी लोग, वो कंचन हो या कोई और भी हो, जिसके भी बारे में आप लोग कर रहे हैं इस तरह के, जो एकदम मतलब क्या कहते हैं ना, वो उसको परेशान कर देना किसी को भी, कि वो मानसिक तौर पर पूरी तरह से टूट जाए, इतना ज़्यादा किसी को परेशान कर देना कि जो सही इंसान है वो भी पागल हो जाए। तो ये जो कर रहे हो ना, तो ये सारा प्रूफ आप लोग छोड़ते जा रहे हो। बाय द वे, अगर किसी ने कुछ कर लिया, जिन लोगों को आप लोग तबाह कर रहे हो इस तरह से, तो सीधा सीधा फंस जाओगे। फिर अपने मोबाइल से चाहे जितना डिलीट करते रहो ना, ये डिलीट नहीं होने वाली बातें हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके सेव हो चुकी हैं। तो आज न कल ये प्रमाण बन जाएगी आप लोगों का। तो इसलिए मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं सिर्फ ये जानकारी दे रही हूँ आप लोग को, आप लोग सब जानते हैं इन बातों को, लेकिन हर बात को जो लाइटली आप लोग ले रहे हो ना, लाइटली मत लो। अगर कहीं कुछ हो गया ना तो आप लोग बहुत बुरे फंसने वाले हो, क्योंकि ये सारा प्रूफ प्रमाण, आज देखो जितनी भी सुसाइड हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, हर में सबसे पहले फ़ोन खंगाला जाता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं इस बात को। आप कितना भी अपने फ़ोन से डिलीट कर देंगे, लेकिन पुलिस वाले निकाल लेते हैं, यहाँ तक निकाल के उस दिन क्या क्या सर्च किया गया है, कहाँ से क्या कमेंट आए हैं, क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ फिर से, रिश्तों को ख़राब ना करें, रिश्तों को बनाएं और संवारें। जैसे अपने रिश्ते आप संवारते हैं, वैसे ही दूसरे के रिश्ते को भी संवारें, उसको नंगा ना करें। यहाँ एक मार्केट में लाकर आप लोग रिश्तों को जो नंगा कर रहे हो ना, बहुत गंदी बात है। कोई टूटा हुआ इंसान अपना घर जोड़ना चाहता है, रोज़ वो 10 समझौते करता है सुबह से लेकर रात तक, लेकिन उसका यहाँ पर जिस तरह से मजाक बनाया जाता है, उससे जिस तरह प्रताड़ित, एक तरह से आप समझिए मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बाय द वे, किसी ने कुछ कर लिया आप लोग की प्रताड़ना से उब के, तो फिर आप लोग समझ लो आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ने वाला, और आपके भविष्य पर, आपके बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है इसका। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। मैं एक सबक के रूप में, आप कंचन की लाइफ अभी देख लीजिए कि उसकी कितनी तरह, मतलब पूरी तरह समझ लीजिए कि बर्बाद वो लड़की हो चुकी है, फिर भी उसके अंदर हिम्मत है बची हुई। और कंचन से रिलेटेड मैं एक स्टोरी लेकर आऊँगी, ये हो सकता है मेरा पार्ट 2 रहेगा अभी, और मैं कोशिश करती हूँ कि अभी मैं शूट कर लूँगी। एक स्टोरी में लेके आऊँगी, आप सुनिएगा ज़रूर। एकदम आपको, मतलब वो स्टोरी एक तरह से आपको रुला देगी, और आप बताइएगा कि उस लड़की की क्या सज़ा थी, क्या गलती थी उस लड़की को जिस बात की उसे सज़ा मिली है। बस मिलती जुलती ही ये स्टोरी है कंचन की भी, उसकी भी, जिस लड़की के बारे में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ कंटिन्यू रहिएगा मेरे वीडियो में। मैं फिर आ रही हूँ तुरंत ही दूसरी वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।